अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़ा अजीम अदाकार सुल्तान राही और भारत की फिल्म इंडस्ट्री का एक ग्रेट और अजीम अदाकार मिथुन चक्रवर्ती। दोस्तों, एक पाकिस्तान का बब्बर शेर और एक भारत का बब्बर शेर, ये दोनों हीरो मुझे क्यों पसंद हैं। सुल्तान राही साहब के तो अक्सर किस्से कहानियां मैंने आपको बताई हैं, अच्छी अच्छी उनकी बातें बताई हैं, उनकी खूबियां बताई हैं, लेकिन मिथुन चक्रवर्ती जो है वो, मैं जितने इंडियन हीरो को पसंद करता हूं सबसे ज़्यादा मिथुन चक्रवर्ती को पसंद करता हूं, क्योंकि वो भी सुल्तान राही साहब की तरह एक ग्रेट इंसान है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में मैं मिथुन चक्रवर्ती का एक ऐसा वाक़या आपके सामने पेश करूंगा कि जिससे सुनने के बाद ज़रूर 100% आप भी मिथुन चक्रवर्ती के फैन हो जाओगे। कि वो ना सिर्फ फिल्मों का हीरो है बल्कि रियल लाइफ का भी वो हीरो है मिथुन चक्रवर्ती। नहीं विद्या, नहीं, अपन ऐसा होने नहीं देगा। अपन चाहता है कि ये कहानी अपन के साथ साथ ही खत्म हो जाए। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने हैं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब आपने ज़रूर करना है और आपने कमेंट बॉक्स में भी अपनी आरा का ज़रूर इज़हार करना है। दोस्तों, अगर बॉलीवुड की बात की जाए, भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की, तो इसमें 70 की दिहाई में ना अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जगेंद्र, इनका तूती बोल रहा था। ये भारत के टॉपर लेवल के जो हीरो थे, अक्सर फिल्में भी इनको ज्यादा मिला करती थी। उस दौर में मिथुन ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और मिथुन जो है, ये इसका अगर बैकग्राउंड देखें तो ये बहुत गरीब बैकग्राउंड का बंदा है। इसका कोई बैकग्राउंड फिल्म से भी वाबस्ता नहीं था। ये मेहनत पे, अपनी मेहनत के बलबूते पर फिल्म इंडस्ट्री में आया था और फिल्म इंडस्ट्री में आते आते नहीं पता नहीं इसने कितनी मुश्किलात झेली थी, बड़े पापड़ बेले थे। खैर छोड़ो, वीडियो लंबी हो जाएगी, आगे चलते हैं जनाब। 1976 में मिथुन चक्रवर्ती ने एक फिल्म की जिसका नाम था मर गया। तो इस फिल्म के बाद उनको काम नहीं मिला। ये अच्छी फिल्म थी और इसने नेशनल फिल्म अवार्ड भी इंडिया में जीता था, लेकिन इसके बाद मिथुन को काम नहीं मिला। हैरान किए। फिर दोस्तों, 3 साल बाद 1979 में मिथुन को फिल्म मिली जिसका नाम था सुरक्षा। इस फिल्म के बाद मिथुन जो थे वो सुपरस्टार बने और फिर बाद में मिथुन को काम मिलना क्या हो गया जी, बंद हो गया। इसकी बड़ी वजह यह है कि मिथुन का कोई जो बैकग्राउंड था वो फिल्म ही नहीं था। तो फिल्म में बड़े बड़े लोगों ने, जिनका अपना एक बैकग्राउंड था, उन्होंने अपनी इजारादारी कायम कर रखी थी। उनके बड़े बड़े डायरेक्टर्स के साथ जो हीरो थे या डायरेक्टर्स के बड़े बड़े हीरोओं के साथ बड़े ताल्लुकात थे, तो वो मिथुन चक्रवर्ती को एज ए हीरो नहीं ले रहे थे, क्योंकि फिल्म इंडस्ट्री और शोबिज़ इंडस्ट्री में भी सियासत चलती है। तो दोस्तों, फिर एक डायरेक्टर आया जो कि मिथुन चक्रवर्ती को बहुत ज्यादा पसंद किया करता था, क्योंकि वह जानता था कि यह मेहनती लड़का है और इसने लोअर लेवल से ये अपर लेवल में इसने आने की कोशिश की है। तो वो मिथुन को बड़ा पसंद करता था, मिथुन का बड़ा फैन था। उसका नाम था बब्बर सुभाष। तो बब्बर सुभाष ने एक चैलेंज किया फिल्म इंडस्ट्री को। उन्होंने अमिताभ को भी छोड़ा, धर्मेंद्र को भी छोड़ा और भी हीरोओं को छोड़ा। उसने क्या किया, उसने अपना सारे का सारा जो सरमाया था अपनी फिल्म के ऊपर लगा दिया। ये डायरेक्ट भी उन्होंने खुद ही की थी फिल्म। तो इस फिल्म का नाम था डिस्को डांसर। दोस्तों, ये 1982 में रिलीज की गई और उसने एज ए रिस्क के तौर पर सारा सरमाया लगा दिया और मिथुन चक्रवर्ती को उसने हीरो रखा। तो दोस्तों, उस जमाने में 80 की दिहाई में इस फिल्म ने हजारों नहीं, लाखों नहीं, उस वक्त तो लाख भी बड़ी शायद थी, बड़ी चीज थी, बल्कि करोड़ों का बिजनेस किया। और ये फिल्म इंटरनेशनल लेवल पे बड़ी मकबूल हुई और इसने रशिया में काफी ज्यादा बिजनेस किया। इसने दोस्तों 100 करोड़ का मेगा बिजनेस किया, जो कि इंडिया में, भारत में एक रिकॉर्ड था। उसके बाद मिथुन जो थे वो सुपरस्टार बन गए। ठीक है दोस्तों, मिथुन सुपरस्टार बन गए और ये 80 की दिहाई थी और हकीकत बात है 80 की दिहाई में मिथुन ने अमिताभ बच्चन को भी पीछे छोड़ दिया।
और इस डायरेक्टर बब्बर सुभाष ने मित्थन के साथ 80 की दिहाई में सबसे ज्यादा फिल्में बनाई, 1 दर्जन से भी ज्यादा फिल्में। और 80 की दिहाई जो थी वो मित्थन का ही जमाना हो गया। मित्थन ने बड़ी कामयाबी समेटी, सुपरस्टार, बेस्ट। फिर दोस्तों वीडियो को आगे बढ़ाते हैं कि आगे जमाना चल रहा, जब 90 की दिहाई आई तो बब्बर सुभाष को फिल्में मिलना बंद हो गई, हालात कमजोर हो गए, माली तंगी आ गई। फिर एक और आजमाइश आई बब्बर सुभाष के ऊपर। जो डायरेक्टर थे जिन्होंने डिस्को डांसर में मित्थन को कास्ट किया था, वो डिस्को डांसर के हिदायतकार थे बब्बर सुभाष। तो दोस्तों 90 की दिहाई में उनको फिल्में मिलना बंद हो गई। तो फिर इनके ऊपर एक और आजमाइश आई कि उनकी जो बीवी थी वो काफी ज्यादा जो थी वो बीमार हो गई। इनकी एक बड़ी बीमारी ने उसकी बीवी को, उसकी पत्नी को घेर लिया। अब ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने उनसे 20 लाख रुपए डिमांड किए, जो कि उनके पास नहीं थे। अब मित्थन सुपरस्टार थे, तो चाहिए तो यह था कि वो मित्थन के पास जाते, क्योंकि जिनकी वजह से मित्थन सुपरस्टार बने थे, लेकिन वो मित्थन के पास नहीं गए कि यार ऐसा ना हो कि लोग बातें बनाएं कि ये बंदा अपने एहसान का बदला लेने चला गया है, खैर है मजबूरी है तो देखी जाएगी। तो वो भी बड़े दिल गुर्दे वाले बंदे थे बब्बर सुभाष, जिनको बी सुभाष कहा जाता है। वो मित्थन के पास नहीं गए अपने भरम की वजह से, कि कल को कोई ये ना कहे कि यार अपने एहसान का बदला चुकाने के लिए ये मित्थन के पास आ गए। खैर जब ये खबर जब मित्थन तक पहुंची कि डॉक्टर ने उससे 20 लाख लिए उसकी बीवी के ऑपरेशन के लिए और उसके पास पैसे नहीं है, तो मित्थन जो थे वो बहुत ज्यादा परेशान हुए, गुस्से हुए और फौरन अस्पताल में गए बब्बर सुभाष को मिले। उनको कहते हैं बब्बर सुभाष, तुम्हारी वजह से तो आज मैं इतना बड़ा सुपरस्टार बना हूं, तुमने मुझे जमीन से उठा के आसमान पर लेकर आए, और आज तुझे जब कोई चीज की जरूरत थी तो तूने यार अपने इस दोस्त को भी याद नहीं किया, तूने सोच भी कैसे लिया है कि यार मैं तेरा भाई नहीं हूं, तूने सोच भी कैसे लिया था कि मैं तेरी कोई मदद नहीं करूंगा। उसने कहा कि मैं आ जाऊं। उसने फौरन वो 20 लाख रुपए डॉक्टर को दिए। उसके बाद उसकी बीवी का ऑपरेशन हुआ, तो उसने क्या किया, उसने बब्बर सुभाष को अपने गले लगा लिया और बब्बर सुभाष रोने लग गए। उसने कहा बब्बर सुभाष, तेरी वजह से आज मैं शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचा हूं, अगर तुझे आज मेरी जरूरत है तो मैं कैसे पीछे हट सकता हूं, और तुमने ये कितनी बड़ी ज्यादती की है कि मुझे इस बात के बारे में नहीं बताया, तुझे जब जरूरत थी तो तुमने मुझे नहीं बताया। उन्होंने कहा आइंदा जब भी किसी चीज की जरूरत हो तो मैं ताबेदार बिला झिझक मुझे आपने बताना है। तो ये थे मित्थन चक्रबोर्ती, जो कि एहसान फरामोश नहीं थे। आजकल दुनिया एहसान फरामोश है, एहसान लेके दूसरे का एहसान भूल जाती है। तो वन एंड ओनली ग्रेट ये था उसका वाकया जिंदगी का, मित्थन का। और आगे मैं आपको बताता हूं, मित्थन चक्रबोर्ती सन 2000 में मित्थन चक्रबोर्ती के ऊपर भी सवाल आ गया था, उनके ऊपर लेबल लग गया था कि ये बी ग्रेड हीरो हैं। और मित्थन चक्रबोर्ती ने फिर भी उन हिदायतकारों के साथ फिल्में बनाई जिनको काम नहीं मिलता था, जिन बेचारों की दुकान बंद थी। तो मित्थन ने उन हिदायतकारों के साथ फिल्में की, उनको बड़ा डायरेक्टर बनाया, उनको काम मिलने लग गया। मित्थन चक्रबोर्ती ने उनको भी कामयाब किया। ये थे मित्थन चक्रबोर्ती। और सुल्तान राय साहब भी ऐसे ही करते थे, उस हिदायतकार के साथ फिल्म बना लेते थे जिस बेचारे के पास सरमाया ही नहीं होता था, सिर्फ उसी की जात ही खातिर। तो मित्थन का भी यही वतीरा था। तो दोस्तों मित्थन चक्रबोर्ती भी लोगों की, गरीबों की मदद किया करते थे, क्योंकि वो एक गरीब फैमिली से उनका ताल्लुक था। बेसिकली उनके दिल में गरीबों का दर्द था। सुल्तान राय साहब के दिल में भी गरीबों का दर्द था। सुल्तान राय साहब भी गरीबों की मदद किया करते थे। और राय साहब ने गरीबों की मंथली लगा रखी थी, हर महीने वो गरीबों को पैसे दिया करते थे। कितनी बेवाओं की, बच्चियों की उन्होंने शादियां कराई, कितनी मसाजिद तामीर कराई। और मित्थन भी जो है वो भी मखलूक खुदा का दर्द अपने दिल में रखता है। 75 साल उसकी उम्र हो गई है, लेकिन माशाल्लाह दिल उसका साफ है, तो लगता बाहर से भी अभी तक वो यंग है। मेरा फेवरेट हीरो है, आई लव मित्थन चक्रबोर्ती, आई लव सुल्तान राय साहब। अल्लाह ताला सुल्तान राय साहब को जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। और मित्थन चक्रबोर्ती जो कि अल्लाह ताला की मखलूक का दर्द अपने सीने में रखते हैं, अल्लाह ताला उनको भी हक की तौफीक दे और उनका ये जहान और अगला जहान भी अच्छा और खुशगवार बनाए। लफ्ज हो गया दोस्तों, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा फिर हाजिर होंगे।
सईद नियाज़ को दीजिए इजाजत। वीडियो के साथ आपने जुड़े रहना है। अल्लाह हाफिज।